हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम एक चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक चार्ज सॉलिड स्फीयर है, उसके अंदर और उसके बाहर फील्ड कैलकुलेट करना है। सो द सिचुएशन इज कि यू हैव अ चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, एंड इस पे टोटल चार्ज जो है Q है, एंड लेट्स से कि इसका जो रेडियस है वो है R, और चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी। ओके, तो इस पे या तो तुमको चार्ज दे देगा या तो चार्ज डेंसिटी दे देगा, विच इज़ रो। वो क्या रहेगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, विच इज़ 4/3 πr क्यूब। ओके, राइट, तो चार्ज डेंसिटी देगा या तो चार्ज टोटल चार्ज दे देगा। ऑलराइट, नाउ इसमें अगर मैं कैलकुलेट करने बोलूँ तो दो पॉइंट्स पे पूछ सकता हूँ। एक ये पॉइंट ए विच इज़ इनसाइड एंड देन देयर इज़ पॉइंट बी विच इज़ आउटसाइड। ओके, तो दोनों पे कैलकुलेट कर लेते हैं एंड लेट्स डिस्टिंग्विश देम। ये अलग पॉइंट है एंड इसका दूरी r ले लेते हैं, एंड ये जो b है उसका भी जो दूरी है फ्रॉम द सेंटर इज़ अगेन r। एंड इसमें फ़र्क ये है कि फॉर पॉइंट ए के लिए अपने क्या लिख सकते हैं कि a क्या है, इनसाइड, मतलब क्या हो जाएगा, r इज लेस देन कैपिटल R, एंड b क्या है, आउटसाइड, मतलब r क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल R ले लेते हैं। ऑलराइट, सो ये दोनों केस पॉइंट्स पे हमें फील्ड कैलकुलेट करना। अगेन यू हैव टू मेथड्स, वन मेथड इज कैलकुलस मेथड एंड द अदर इज गाउस लॉ। तो लेट्स लुक एट कैलकुलस मेथड फर्स्ट। दोनों को कैलकुलस मेथड से करते हैं, फिर गाउस लॉ का देखेंगे। तो कैलकुलस मेथड से सबसे पहले मैं बी आउटसाइड पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो आउटसाइड पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखना, मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो आई हैव टू ऑप्शंस हियर। ओके, इसमें एलिमेंट सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन इज, ऑप्शन 1 इज कि आई सेलेक्ट अ स्फेरिकल एलिमेंट, मतलब शेल एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। r दूरी पे जाके dr थिकनेस लेके इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ठीक है, r दूरी पे जाके dr थिकनेस का एक शेल एलिमेंट ले लेता हूँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ एलिमेंट इज दिस, हॉलो शेल। ना हॉलो शेल के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसके वजह से फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस पॉइंट पे इस फील्ड का डायरेक्शन वुड बी रेडियली आउटवर्ड्स, DE। ऑलराइट, नाउ यू कैन गेट द आइडिया दैट हर शेल के वजह से व्हेन यू इंटीग्रेट दिस, ये DE क्या होगा, वुड एड अप, एंड यू कुड से दैट ड्यू टू द होल sphere the field is also going to be radial. All right, so that is one way of doing it, and the other thing that you can do is, the other possibilities is that you can imagine discs. ठीक है, तो इधर से सेंटर से इस पॉइंट पे चाहिए, you can imagine discs। तो डिस्क एलिमेंट कैसा रहेगा, देखो ऐसे, तो उस डिस्क के वजह से भी फील्ड का हमें पता है कि डायरेक्शन क्या रहेगा, रेडियल। ठीक है, यू कैन आइदर यूज अ डिस्क एलिमेंट, ये क्या है, डिस्क एलिमेंट, या फिर हॉलो शेल एलिमेंट। तो इन दोनों से एक चीज़ पता चल जाता है कि द फील्ड इज गोइंग टू बी रेडियल, दैट फील्ड कैसा डायरेक्शन क्या रहेगा, रेडियल डायरेक्शन, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स, इफ पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड्स, इफ नेगेटिव रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन। ऑलराइट, नाउ इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके कर सकते हो। इसमें से मान अभी ये अगर मैं ये डिस्क एलिमेंट भी अगर ले रहा हूँ तो इसका पोजीशन x दूरी पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट लेके कर सकता हूँ। दैट इज योर चॉइस, बहुत सारे, ये दोनों मेथड में से कोई भी कर सकते हो। ठीक है, सो आई विल चूज ओनली वन, आई विल डू दिस वन। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू टू ट्राई दिस वन ऑन योर ओन। ठीक है,
तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हाउ डू आई गो अबाउट इट। तो इसमें जो मुझे डी क्यू, इस पे जो चार्ज अगर मैं डी क्यू मान लूँ, इस पे चार्ज डी क्यू मान लो, तो व्हाट वुड बी डी क्यू? डी क्यू इज गोइंग टू बी रो डी वी, राइट? एंड व्हाट इज रो? रो इज क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी वी। स्फेरिकल शेल का, थिन स्फेरिकल शेल का जो वॉल्यूम होगा दैट इज गोइंग टू बी 4πr² dr, all right? So you can see that from here dq is going to be equal to, dq क्या आ गया? 3q r² dr by r cube, all right? I hope you understood this. Now due to a shell, what is the field? dE कितना होगा? dE is going to be k dq by r²। हमने ऑलरेडी इसका एक वीडियो पर देख लिया, इसके बारे उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। नाउ इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, तो k इंटू 3q बाई, सॉरी एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। व्हाट आई विल डू इज कि ये जो दूरी है ये r, इसको r अगर लिया तो आई नीड टू चेंज दिस वैल्यू, क्योंकि फिर देयर वुड बी अ कन्फ्यूजन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉल दिस x, इसको x मान लेते हैं एंड दिस वुड बी dx, ओके? सो सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी x² एंड दिस वुड बी dx, ये भी x² हो गया एंड dx, ऑलराइट। नाउ अब इसमें क्या लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट लाइक दिस, 3q by r³ इंटू x² dx अपॉन r², ऑलराइट? अब बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो e क्या हो जाएगा? e इज गोइंग टू बी इंटीग्रल dE। तो इंटीग्रल dE में देखो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है। इफ यू लुक एट इट, ऑल दीज थिंग्स आर कॉन्स्टेंट्स। तो 3kq बाय r² r³ इंटू इंटीग्रल x² dx हो गया। x का वेरिएबल कहाँ से होगा? 0 से लेके कैपिटल R तक रहेगा, ठीक है? 0 से कैपिटल R। आई होप यू नो दिस इंटीग्रेशन। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? r³/3 हो जाएगा, ठीक है? तो r³/3 इधर से कैंसिल, तो e का वैल्यू क्या आया? kq बाई r², या फिर q बाई 4πε0 r²। नाउ व्हाट डज दैट इम्प्लाई? ये हुआ फील्ड आउटसाइड, है ना? तो व्हाट डज दिस इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज दैट इट इज एज इफ द होल चार्ज इज concentrated at the center, ठीक है? तो you can imagine it is similar to a point charge, है ना? पॉइंट चार्ज से r दूरी पे फील्ड पूछ लिया E, तो वही आ जाएगा इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे, ठीक है? सो दैट इज द फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड sphere outside it, okay? We have used the calculus method and I have solved using the first type, which is using a hollow spherical shell element, okay? Okay, now let's calculate the field outside the solid sphere, ठीक है? तो सेम हम लोग क्या करेंगे इसमें, सॉरी आउटसाइड अभी कैलकुलेट किया, इनसाइड वाला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनसाइड का देखो, मुझे सेंटर से r दूरी पे यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है एट दिस पॉइंट A, ओके? बाहर वाला ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसमें भी मैं क्या करता हूँ कि स्फेरिकल शेल एलिमेंट्स ले लेता हूँ। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट यहाँ पे जो देखना पड़ेगा तुमको कि ये A पॉइंट का जो पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ दिस इज r रेडियस है। तो अगर मैं r रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर ले लूँ, r रेडियस का जो इमेजिनरी स्फीयर ले लो, तो इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? वो शेल है, और वो हमने पहले वीडियोस में देखा कि शेल के वजह से फील्ड क्या रहेगा? इनसाइड इट वुड बी 0। तो ये जो आउटर पार्ट जो है, ये जो आउटर पार्ट है उसका नो कंट्रीब्यूशन,
तो जो भी कंट्रीब्यूशन है वो इनसाइड वाले का ही होगा। ओके, इनसाइड द दिस, ये जो रेड स्फीयर मैंने ड्रॉ किया उसके अंदर जो चार्ज है वही उधर फील्ड प्रोड्यूस करने वाला, बाकी का सब क्या कर जाएगा, कैंसिल कर देगा। ओके, तो देखते हैं अभी इसके अंदर का कैसे करेंगे। तो फॉर दैट व्हाट आई विल डू इज अगेन आई विल सिलेक्ट अ hollow spherical shell element, ओके, x दूरी पे जाके dx थिकनेस का एलिमेंट ले लेते हैं, ऑलराइट। एंड इसके वजह से फील्ड बाहर का, ये देखो इस शेल के वजह से तो फील्ड बाहर ही है, पॉइंट बाहर ही है अपना, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट दैट नाउ। इसको कैसे कैलकुलेट करें, अभी इसमें द थिंग इज कि इसके अंदर का जो चार्ज है लेट से डी क्यू है, तो डी क्यू कितना होने वाला है, डी क्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, डी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बाय, ये अभी हमने देखा था, क्यू बाय 4 पाई आर क्यूब, ये 3 ऊपर चल गया, इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, इट इज़ गोइंग टू बी 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऑलराइट। तो ये डी क्यू हो गया, तो इधर से डी क्यू कितना है देखो, 3q बाय आर क्यूब टाइम्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऑलराइट ना। इसके वजह से, इस एलिमेंट के वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा डी ई, इस एलिमेंट के वजह से जो फील्ड होगा डी ई, वो कितना रहेगा, ये आर दूरी पे, तो डी ई इज गोइंग टू बी आउटसाइड दिस शेल एलिमेंट, तो के डी क्यू बाय ये दूरी कितना है आर, आर स्क्वायर्ड। ओके, नाउ जस्ट प्लग इन द वैल्यूज, क्या आएगा देखो, के बाय आर स्क्वायर इंटू 3q बाय आर क्यूब टाइम्स एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, ऑलराइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाला है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इंटीग्रल डी ई, विच इज, देख सकते हैं कि जो भी कॉन्स्टेंट्स उसको बाहर निकाल लो, तो के 3kq बाय आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू इंटेग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर्ड डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या रहेगा, फ्रॉम, अब देखो फ्रॉम कहाँ से कहाँ करना है, 0 से लेके आर तक ही करना है हमें, ठीक है। तो इट वुड बी फ्रॉम 0 टू स्मॉल आर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको सॉल्व करने से अपने को क्या मिल जाएगा देखो, यू विल गेट 3kq बाय आर स्क्वायर आर क्यूब, 3kq बाय आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू ये क्या हो जाएगा आर क्यूब बाई 3, ऑलराइट। तो इधर से फाइनली अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिला देखो, यू विल गेट के क्यू बाय आर क्यूब टाइम्स आर, ओके, के क्यू बाय आर क्यूब टाइम्स आर। तो इसमें देखो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, या फिर अगर मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिख दूँ, के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दूँ, तो देख सकते हो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो उससे मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट रो। तो दिस, इसमें अगर मैं किया तो q का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूँ, q का वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ इधर से, q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लगा दो, एंड k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाओ, तो आई एम गोइंग टू गेट रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हुआ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ दिस इज इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर ऑल्सो द फील्ड इज रेडियल। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला कि फील्ड इज रेडियल inside the sphere. Inside the sphere the field is radial, outside भी field is radial, alright. So that was using calculus method, हमने inside the sphere जो क्या है field calculate किया. Now let's look at the other method, that is Gauss's law, ठीक है। Gauss's law use करके हम लोग field calculate करेंगे. Okay, now let's
फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर यूजिंग गाउसेस लॉ। ठीक है, तो गाउसेस लॉ यूज़ करके कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये अपना स्फीयर हुआ और मुझे पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए आई एम गोइंग टू चूज अ गाउसियन सरफेस विच इज़ ऑल्सो अ स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले लेता हूँ एंड मुझे फील्ड किधर कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है जो कि सेंटर से r दूरी पे है एंड ये पूरे का रेडियस जैसे देख सकते हो कैपिटल R है। ऑलराइट, नाउ इफ़ यू टेक एन एलिमेंट हियर, इधर एक एरिया एलिमेंट लेता हूँ, तो इधर एक एरिया एलिमेंट लेता हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? dA वेक्टर इधर, एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा दैट विल बी E वेक्टर। ओके, तो हमें पता है अभी गाउसेस लॉ क्या है? गाउसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज एनक्लोज जब बोल रहा हूँ तो कौन सा चार्ज होगा? विच इज़ इनसाइड दिस वन, इसके अंदर जो चार्ज है ना वो, इसको नाम दे देता हूँ क्यू प्राइम। ठीक है, सो क्यू प्राइम अगर लिखूँ तो इस केस के लिए क्या आ जाएगा? देखो कैसे लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू क्या? इंटेग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू के बदले क्या आ जाएगा? क्यू प्राइम बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ इधर देखो अभी क्यू प्राइम कैसे निकाले? तो रो के टर्म्स में निकाला जा सकता है। क्यू प्राइम इज गोइंग टू बी रो इंटू वी प्राइम। वी प्राइम इज लेट से इसका वॉल्यूम। ओके, तो रो कितना है इसका? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना रहेगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ से क्यू प्राइम कितना आ गया? चार्ज इनसाइड दिस गाउसियन सरफेस विल बी क्यू बाई आर क्यूब टाइम्स स्मॉल आर क्यूब। ऑलराइट, अब E डॉट डी ए देख सकते हो कि E डी ए कॉस जीरो, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल। तो एंड हर एलिमेंट के लिए E क्या रहेगा? सेम, तो E भी बाहर आ जाएगा। E इंटू इंटेग्रल डी ए, इंटेग्रल डी ए विल बी सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर विच इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू प्राइम कितना है? क्यू आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, नाउ सब कैंसिल हो जाएगा। देख सकते हैं कि E का वैल्यू कितना आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। मतलब इधर से भी क्या मिल गया अपने को? E इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज के क्यू आर बाय आर क्यूब या फिर रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दैट इज द फील्ड आउटसाइड, सॉरी इनसाइड द स्फीयर यूजिंग गाउसेस थ्योरम। ओके, सो गाउसेस लॉ यूज करके हमने ये कैलकुलेट किया। नाउ इफ आई वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, पॉइंट बी पे कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा इसमें? इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ही क्या बोलते हैं अपना हॉलो शेल के लिए जो किया था हमने। हॉलो शेल के लिए जो लॉजिक लगा था वही लॉजिक लगा लेते हैं। तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फील्ड आउटसाइड यूजिंग गाउसेस थ्योरम, तो ये कैसे आएगा देखते। तो दिस इज आवर स्फीयर, ऑलराइट, एंड इस पर टोटल चार्ज कितना है? इस पर टोटल चार्ज है Q एंड मुझे R इधर सेंटर से R दूरी पे फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? R रेडियस का एक गाउसियन सरफेस ले लेता हूँ। ठीक है, R रेडियस का एक गाउसियन सरफेस ले लेता हूँ। इसका रेडियस हो गया R। ओके, एंड इधर अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ तो इधर क्या रहेगा? डी ए एलिमेंट ऐसा रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा? E। तो बस गाउसेस लॉ लगा लेते हैं। टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रल E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, टोटल कितना है वो पूरा का पूरा चार्ज अंदर है इसके, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रल E डॉट डी ए क्या रहेगा? इट वुड बी E इंटू 4 पाई इस पूरे स्फीयर का एरिया विच इज़ 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इधर से अपने को क्या मिल गया? E का वैल्यू, E विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट्स इट। तो ये था फील्ड आउटसाइड। ऑलराइट,
तो मैंने दो मेथड्स यूज़ कर लिए, कैलकुलस मेथड से भी बता दिया और गाउसेस थ्योरम यूज़ करके भी कैलकुलेट करना सिखा दिया, ठीक है। तो बॉटम लाइन है, इसको मैं समराइज़ करना चाह रहा हूँ एंड इसका मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूँ। तो इसका फील्ड का ग्राफ कैसा रहेगा वो प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो इसमें इनसाइड जो पॉइंट है, इनसाइड जो पॉइंट है ये देख सकते हैं, दोनों केस में सबसे पहला पॉइंट जो इसमें मेरे को बोलना पड़ा है, फील्ड एवरीवेयर इनसाइड या आउटसाइड, क्या है, रेडियल फील्ड, रेडियल फील्ड रहेगा, ओके। नाउ तो इनसाइड जो है, इनसाइड फील्ड कैसा है, E इज इक्वल टू के क्यू आर बाई आर क्यूब, एंड आउटसाइड क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर्ड, ऑलराइट। नाउ इफ़ यू लुक एट इट, ध्यान से देखना कि ये तो मैग्नीट्यूड लिखा, नाउ व्हाट अबाउट वेक्टर फॉर्म में अगर लिखो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या करूँगा, ये ई वेक्टर हो गया एंड इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, आर कैप, आर कैप मतलब रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। अगर इधर से आर दूरी पे ले तो दिस डायरेक्शन इज गोइंग टू बी आर कैप, समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन भी क्या है, आर कैप, रेडियल डायरेक्शन। तो रेडियल डायरेक्शन है ना, व्हाट इज आर इंटू आर कैप, दैट इज गोइंग टू बी आर वेक्टर। तो इधर से ई वेक्टर कितना आया, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके। सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका आगे कैविटी के केसेस में यूज करेंगे, ठीक है, रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट अबाउट दिस केस, इसमें क्या करेंगे, तो सेम लॉजिक, ई वेक्टर लिखेंगे तो के क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो इस आर कैप को क्या लिख सकता है, आर वेक्टर बाय आर, तो ये ई कितना हो गया आउटसाइड केस में, के क्यू आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ऑलराइट, समझ गए। नाउ इफ आई वांट टू राइट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो मैग्नीट्यूड देखो कि इसका है जो इनसाइड इज इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, तो एंड आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, देखो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, आर और ये ई, तो 0 से लेके कैपिटल आर तक वो क्या करेगा, ग्रो करने वाला है, फील्ड विल ग्रो, ठीक है, लीनियर है, ई इज प्रोपोर्शनल टू आर। उसके बाद जो फील्ड है वो क्या करेगा, डीके करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ग्राफ। एंड मैक्सिमम फील्ड किधर होगा, ऑन दी सरफेस, मैक्सिमम फील्ड कितना होगा, के क्यूब बाय आर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इधर से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं वापस एक बार बता दूं कि अगर ये जो स्फीयर है, दिस इज फाइन, दिस इज लाइक अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, सिमिलर टू अ, ये क्या लिख सकते हैं, सिमिलर टू ए पॉइंट चार्ज। ना इसको अगर मैं इलेबोरेट करूं तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये अपना स्फीयर है, ठीक है, एंड इसके सेंटर से आर वेक्टर दूरी पे, समझ गए ना, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड्स ही रहेगा, ऐसा ये ई वेक्टर रहेगा, ओके। एंड वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रो आर वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ऑलराइट। एंड इफ दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, वो डायरेक्शन फ्लिप कर देना, ऑलराइट। सो दैट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। थैंक यू।